एक कुंवारे आदमी को अचानक पता चलता है कि उसके घर में कोई अजनबी औरत घुस आई है। लेकिन अजीब बात यह है कि दोनों ही एक दूसरे पर चोर होने का इल्जाम लगाते हैं। हालांकि आदमी बार बार कहता है कि वो यही रहता है, लेकिन औरत भी जोर देकर कहती है कि ये घर उसी का है। इतना कहकर वो बिना किसी झिझक के रसोई में चली जाती है। लेकिन जब आदमी उसके पीछे जाता है तो पाता है कि वो कहीं गायब हो गई है। ओह, एहतियात के तौर पर उसने दरवाजे पर एक और ताला लगा दिया और तब जाकर वो आराम से नहाने के लिए गया। लेकिन जैसे ही उसका तनाव कम हुआ, ये अजीबोगरीब दृश्य आदमी को हैरान कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि वो औरत हमेशा क्यों अचानक गायब हो जाती है और फिर सामने आ जाती है। इसके बाद वो बिस्तर पर लेटा सोने की तैयारी कर रहा होता है। सामने वही अजीब सी औरत खड़ी थी। आदमी को लगा कि वो जरूर सपना देख रहा है, लेकिन वो औरत लगातार बड़बड़ा रही थी और ये भी मान रही थी कि आदमी को गंभीर वहम की बीमारी है। ये साबित करने के लिए कि वो ही घर की मालकिन है, उसने तकिए के पीछे के दाग और दराज में रखी गद्दे की खरीदारी की रसीद दिखाई। जब आदमी हैरान होकर उसे देख रहा था, तभी अचानक औरत ने देखा कि बेड साइड टेबल पर रखी तस्वीर गायब है। वो गुस्से से आग बबूला हो गई और फोन उठाकर पुलिस को बुलाने वाली थी, लेकिन उसका हाथ खाली रह गया। आदमी भी पूरी तरह से हैरान था। जब उसने देखा कि वो फोन को छू भी नहीं पा रही है तो घबराहट में औरत तेजी से चली गई, लेकिन उसका शरीर हवा में गायब हो गया। आदमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने अचानक कुछ महसूस किया। अगले दिन उसने एजेंट को फोन किया और उसे पता चला कि पिछले मकान मालिक के साथ कुछ बुरा हुआ था। इसलिए वो एक किताब की दुकान पर गया और कई अलौकिक किताबें खरीदी। रात को उसने उस औरत की आत्मा को बुलाने के लिए एक अनुष्ठान शुरू कर दिया, लेकिन ये तरीका काम नहीं आया। इसलिए उसने एक गर्म चाय का कप उठाया और दिखावा किया कि वो उसे महंगी लाल लकड़ी की मेज पर रख रहा है। आदमी ने अपना परिचय डेविड के रूप में दिया और औरत से उसका नाम पूछा, लेकिन औरत को अपना नाम याद नहीं था। डेविड ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो मर चुकी है, लेकिन औरत ने इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। तभी उसका शरीर खाने की मेज के आर पार हो गया। औरत ने गुस्से में एक घूंसा मारा, लेकिन वो हवा में चला गया। डेविड की सख्त चेतावनी के बावजूद औरत उसे परेशान करती रही और एक बात सुनकर वो इतना गुस्सा हो गया कि वो उसे छोड़कर जाने लगा। डेविड को बहुत निराशा हुई और उसके बाद से वो औरत हमेशा उसके साथ रहने लगी और उसे हमेशा कुछ न कुछ सरप्राइज देती रहती थी। यहाँ तक कि नहाते समय भी उसकी कोई प्राइवेसी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वो काम से लौटकर टीवी देख रहा था कि वो औरत उसके सामने खड़ी होकर गाने लगी, सिर्फ इसलिए ताकि डेविड घर छोड़कर चला जाए। आखिरकार वो सब्र खो बैठा और एक अनुभवी पादरी को घर पर अनुष्ठान करने के लिए बुलाया, लेकिन पादरी ने पानी छिड़कने के अलावा कुछ नहीं किया। जब पश्चिमी तरीका काम नहीं आया तो उसने भारतीय तरीका अपनाया और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने घर को लगभग जला ही दिया। इसके बाद डेविड कुछ भूत भगाने वाले एक्सपर्ट्स को लेकर आया, जिन्होंने काफी देर तक दिखावा किया। डेविड को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने हिम्मत हारकर एक और तांत्रिक को बुलाया। उसे लगा कि ये भी एक ढोंगी ही होगा, लेकिन तांत्रिक ने सच में उस औरत के होने का एहसास किया। डेविड ने उससे कहा कि वो उस औरत से बात करे और उसे अपनी मौत की सच्चाई स्वीकार करने के लिए कहे, लेकिन तांत्रिक ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसे हैरान कर दिया। उसने कहा कि औरत सिर्फ आत्मा से बाहर